सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 272वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पहले अधिकरण को पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। विषय है जो नित्य कर्म है, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, उनको सांग यानी जितने भी उसके अंग हैं उन सहित पूरा करना चाहिए, अथवा उनकी कुछ कमी हो तो भी किया जा सकता है। जो पूरे अंग सहित ना कर सके उसको भी इन कर्मों को करने का अधिकार है या नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना था कि सभी अंग होने चाहिए तभी वो कर्म पूरा कहलाएगा, और जहां इन कर्मों का विधान किया गया है, तो जब अग्निहोत्र या दर्श पूर्णमास ये शब्द कहे जाते हैं तो सांग का ही ग्रहण होता है, इसलिए सारे के सारे करने चाहिए। पूर्व पक्षी का कहना है कि जो प्रधान कर्म है उसी से अर्थ की निष्पत्ति यानी फल की निष्पत्ति होती है। जो सकाम अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास हैं वो अलग हैं, वो तो पूरे पूरे सांग करने चाहिए। लेकिन जो नित्य कर्म है यानी सकाम नहीं है, काम्य कर्म नहीं है, नित्य हैं, करने ही होते हैं, उनको सांग न होते हुए भी यानी कुछ अंग अगर छूटते हो तो भी किया जा सकता है। तो दूसरे सूत्र तक हमने देख लिया था। तीसरा सूत्र भी सिद्धांति का है, पृष्ठ संख्या 1730। अपनी बात की पुष्टि के लिए ही सिद्धांति तर्क रख रहा है। सूत्र है तद अकर्मणी च दोषः अल्प विराम तस्मात् ततो विशेषः स्यात् अल्प विराम प्रधानेन अभिसंबंधात्। तो बोले ये जब प्रधान और अंग ये दो चीजें हैं, तो प्रधान को जब नहीं करते हैं तो अकर्मणी उसके न करने पर दोष है, दोष का कथन शास्त्र में मिलता है। प्रधान नहीं किया तो दोष का कथन मिलता है, अंग नहीं किए इसके दोष का कथन नहीं मिलता। प्रायश्चित है या दोष है उसका कथन इन संदर्भों में, नित्य कर्मों में नहीं मिलता है। तस्मात् ततो विशेषस्यात्, इसलिए ये जो प्रधान कर्म है ये ततः यानी अंग कर्मों से विशेष होता है, यानी भिन्न होता है, उसकी विशेषता है। इसलिए प्रधानेन अभिसंबंधः, इसलिए प्रधान के साथ में इसका संबंध होता है। दर्शपूर्ण मास जब शब्द होता है तो उसका प्रधान के साथ ही संबंध होता है। भाष्य प्रधानातिक्रमण दोषः श्रूयते, जब प्रधान का अतिक्रमण होता है तो दोष का कथन निंदा शास्त्र में मिलती है। वो क्या है वचन? तो उसको कहा अपवा एष स्वर्गालोकाच्छिद्यते यो दर्शपूर्ण मासीयाजी सन पौर्णमासीम अमावास्यायाम व अतिपातयेत। तो जो दर्शपूर्ण मास को करने वाला है वो यदि पूर्णमासी और अमावस्या को छोड़ देता है तो ये वो स्वर्ग लोक से च्युत हो जाता है। ये निंदार्थवाद है कि उसका जो फल है वो उसको नहीं मिलेगा, फल प्राप्ति नहीं होगी। इति प्रधानातिक्रमे दोषम ब्रुवन् तस्य नित्यताम दर्शयति। तो यहां पर प्रधान का अतिक्रमण करने पे दोष का कथन किया जा रहा है, निंदा की जा रही है, ऐसा कहते हुए ये प्रतीत करा रहा है। इसे तात्पर्य निकलता है कि ये नित्य कर्म है। दर्शपूर्ण मास में उत्पत्ति वाक्य में जो याग कहा गया है उसमें 3-3 यागों की ही वो संज्ञा है। उसके पहले जो प्रयाज और अनुयाज होते हैं बाद में, उनका वहां पर कथन नहीं है, वो तो आगे पीछे होते हैं। इसलिए प्रधान को लेकर के ही ये कथन माना जाता है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। कर्मा भेदम तो जैमिनी ही अल्प विराम प्रयोग वचनैकत्वात् सर्वेशम उपदेश स्याद इति। तो कर्मा भेदम तो जैमिनी, जैमिनी ये मानते हैं कि इसमें कर्म का अभेद है, भिन्नता नहीं है।
जैसे सिद्धांती ने पिछले सूत्र में कहा था तस्मात् ततो विशेष स्यात्, प्रधान कर्म और अंग कर्म में भिन्नता है, ये भिन्न भिन्न है। तो उसके ऊपर जैमिनी का कहना है कि इसमें कर्म का अभेद है, प्रधान और अप्रधान अंग ये सब मिलकर के ही एक कर्म है, भेद नहीं है इनमें। और क्यों ऐसा है, बोले कि प्रयोग वचन ही कत्वाद, इनका जो प्रयोग वचन है, विधि वचन जो है वो एक ही है। यानी जिससे, जिसको ये कहा गया है कि दर्शपूर्णमास और अग्निहोत्र आदि करना चाहिए, ये जो प्रयोग वचन है, इसी से अंगों की भी प्राप्ति कराई जाती है। सिद्धांति का यह कहना था कि ये जो विधि वाक्य है, प्रयोग वचन है, उसमें केवल प्रधान का कथन है, अंगों का कथन नहीं है। जैमिनी कहते हैं कि भाई अंगों की प्राप्ति और कहीं से तो कराई नहीं गई है, तो इसी वाक्य से, प्रयोग वचन से ही प्रधान की प्राप्ति भी हो रही है, तो उसके अंगों की भी प्राप्ति उसी से हो रही है। तो प्रयोग वचनैकत्वात् सर्वेषाम उपदेश स्यात्, सबका ही उपदेश होना चाहिए इति। भाष्य, यदुक्तम नास्ति भेद इमानी अंगानी इमानी प्रधानानि इति। इसमें थोड़ा सा अन्वय की दृष्टि से कह रहे हैं, भेद कीजिए। इमानी अंगानी, यहां इमानी से विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, और इमानी प्रधानानि इति यहां पर इसको बंद कर लीजिए। तो अब ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि यदुक्तम, जो आपने कहा था, नास्ति भेद, तो वो भेद आपस में नहीं है। सिद्धांति ने भेद कहा था, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इसमें भेद नहीं है। इसमें यूं कीजिए, यदुक्तम, जो आपने कहा था, क्या कहा था, ये विपरीत अल्प विराम वाला भाग लेंगे, इमानी अंगानी इमानी प्रधानानी इति। ये अंग है, ये प्रधान है, यानी अंग और प्रधान में भेद करके जो दिखाया था, ये जो आपने कथन किया था, तो कह रहे हैं नास्ति भेद, इसमें भेद नहीं है, एक ही है। क्यों, उसका हेतु है प्रयोग वचन एकत्वाद इति जैमिनी राहस्म। तो प्रयोग वचन के एकत्व से, प्रयोग वचन चूंकि एक ही है, इसलिए वो इनमें भेद नहीं है, इस स्थिति से एक ही है। जैमिनी आहस्म, जैमिनी ने कहा था। तो आह वैसे भी हम बोलते हैं तो स्म फिर और लगा दिया साथ में, तो ये लट लकार वाला आह है। हाँ, जो एक तो हम मान लो अनद्यतन भूतकाल में सीधे हम प्रयोग करते हैं, तो तब तो स्म लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि आह स्म जो ये प्रयोग किया गया थोड़ा विचित्र प्रयोग है, कहीं देखा होगा शायद। आह स्म, स्म स्म लगा करके आह के साथ, नहीं मन्यते इसमें तो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन आह को उसी से ही आ रहा है, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये लट लकार मान के, वही मैं कह रहा हूं, ये आह स्म जो है, ये आह लट लकार को मान, लट लकार की दृष्टि से ये है। आगे सर्वेशम उपदेशक, बोले ये जो वचन है ये सबका उपदेशक है। कौन से, पौर्णमास्यायाम पौर्णमास्या यजेत, पौर्णमासी में पौर्णमास से यजन करे, और अमावस्यायाम अमावस्या यजेत इति। ये सब के सब पूरे के पूरे को कथन करने वाले हैं। आगे इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, पांचवा सूत्र, अर्थस्य व्यपवर्गित्वात् एकस्यापि प्रयोगे स्यात् यथा कृत्वंतरेषु। बोले अर्थस्य, अर्थ मतलब कर्म, कर्म के व्यपवर्गित्वात्, भिन्न भिन्न होने से, पृथक पृथक होने से, यानी यहां पर एक तो काम्य कर्म है और एक नित्य कर्म है। तो जो दर्शपूर्ण मास काम्य है, इच्छा पूर्वक किया जाता है कामना की पूर्ति के लिए, और एक नित्य रूप से किया जाता है, इनमें भेद है। तो अर्थ से व्यपवर्गित्वात् एकस्यापि प्रयोग, तो ऐसे में एक प्रधान के प्रयोग होने पर भी वो संपूर्ण हो जाता है, यथा कृत्वंतरेषु, जैसे कि अन्य क्रतुओं में भी ऐसा होता है। अन्य क्रतुओं का मतलब यहां पर ये प्रकृति विकृतिगत अर्थ ले रहे हैं, भाष्य में इसको खोलेंगे। देखिए, एकांग प्रयोगे भी स्यात् विगुणादपि फलम इत्यर्थः। इसका सिद्धांति का तात्पर्य है कि एकांग का जब प्रयोग होगा, अब ये सिद्धांति उस बात को मान करके चल रहा है एक तरह से कि प्रधान और अंग दोनों मिलकर के एक ही हो गए यदि, तो उसका एक भाग का, एक अंग का यदि प्रयोग नहीं भी होता है, तो विगुणादपि, विगुण होने पर भी फलम इत्यर्थ, उसका फल तो प्राप्त होगा। कुतः, अर्थस्य व्यपवर्गित्वात्। तो यहां पर जो इनका प्रयोजन है, इनके कर्म के अलग अलग होने से,
कर्मों के अंग और प्रधान के अलग अलग होने से, तो उसमें एक अंग अगर छूट भी जाता है तो भी सार्थक हो जाएगा। अर्थ से व्यपवर्गित व्यपवृक्तम अंगेभ्य प्रधानम, क्योंकि अंगों से प्रधान अलग है। अग्निहोत्र संजकात दर्शपूर्णमास संजकाच फलम यह भवती, तो जो दर्शपूर्णमास संजक है, अग्निहोत्र संजक है, फल तो उसी से होता है, यानी प्रधान से फल होता है। तत्थि कर्तव्यतया उपदेश्यते, उसे ही करने के लिए कहा जा रहा है। जब यूं कहा जाता है कि भोजन कर लो, रोटी खा लो, तो रोटी सब्जी चावल दाल ये जो मुख्य चीजें हैं उसके खाने की बात होती है। और उसके साथ साथ अगर पापड़ नहीं भी हो, चटनी नहीं भी हो, कुछ और हो, कुछ नहीं हो तो भी चलता है। मुख्य के होने से ही फल की प्राप्ति होती है, बाकी जो अंग हैं वो नहीं हो तो भी फल तो मिलेगा उसको, इस दृष्टि से कथन है। आगे यत पौर्णमास्याम उपदिष्टम सा पौर्णमासी, पौर्णमासी में जिसका उपदेश किया गया है उस नाम से उसी को पौर्णमासी कहेंगे। यद अमावस्याम सा अमावस्या, अमावस्या में जिस कर्म को कहा गया वही अमावस्या नाम से कहा जाता है। और वो क्या है? यद आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवती, जो आग्नेय अष्टाकपाल है, अष्टकपाल का जो पुरोडाश है उससे अमावस्या लेता है तो अमावस्यायाम पौर्णमासी में वो अच्युत रहता है, वो ठीक ठीक वहां पर हो जाता है। तस्मात अग्नये पुरोडाशो अग्निशोमाभ्याम च, तो यहां पर ये जो पुरोडाश है वो अग्नये अग्नि के लिए होता है। अग्नि के लिए जो होता है वो अष्टकपाल होता है, अष्टकपाल पे पकाया हुआ पुरोडाश। और अग्निशोमाभ्याम जो है ये एकादश कपाल पे पकाया जाता है। तो पुरोडाश चाहे अष्टकपाल हो चाहे पुरोडाश हो, वो दोनों। और आज्यम च अग्निशोमादिभ्य पौर्णमास्याम, और एक आहुति जो आज्य की घृत की होती है वो अग्निशोम के लिए होती है, अग्निशोमादिभ्य, ये पौर्णमासी में होती है। और आग्नेय सन्नयादि नाम अमावस्यायाम, तो इसमें आग्नेय अष्टकपाल होता है और फिर ऐन्द्र होता है वो द्वादश कपाल होता है। तो आग्नेय सान्नय, पुरोडाश जो है वो आग्नेय होता है अष्टकपाल, और फिर ये जो सान्नय है ये ऐन्द्राग्न होता है। नहीं, सान्नय जो है वो ऐन्द्र होता है, इंद्र देवता के लिए होता है, और द्वादश कपाल होता है वो ऐन्द्राग्न के लिए होता है। ये तीन मुख्य आहुतियां होती हैं, बस ये ही दर्शपूर्ण मास के मुख्य हैं, इसी से फल होगा। आगे अब पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था कि वो सांग का विधान है, जो प्रयोग वचन है उसमें सांग का विधान है, केवल प्रधान का नहीं है, उस पर सिद्धांति बोल रहा है। यद उत्तम, पूर्व पक्षी आपने जो कहा था कि पौर्णमास्यायाम पौर्णमास्या यजेत अमावस्यायाम अमावस्या यजेत इति सांगस्य विधानात् सांगम दर्शपूर्ण मास शब्दे न अभिधीयते, तो यहां जो दर्शपूर्ण मास शब्द है उससे सांग को कहा जा रहा है, ये जो आपने कहा था। तो नहीं तदेवम, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि सिद्धे ही दर्शार्थे पूर्णमासार्थे च सांगम फले विधीयते, बोले यहां पर जब दर्श और पूर्णमास, दर्श का प्रयोजन और पूर्णमास का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, सिद्धे च दर्शार्थे पूर्णमासार्थे च, ऐसा होने पर फले, फल के विषय में सांगम विधीयते, सांग विधान किया जाता है। दर्शपूर्ण मास कर्म अपने आप में प्रधान से पूरा हो जाता है, लेकिन जब उसमें फल का विधान करना होता है, फल का विषय होता है, तो सांग कथन किया जाता है। यानी जो सकाम दर्शपूर्ण मास है वहां तो सांग किया जाएगा। एक तो दर्शपूर्ण मास का विधान कर दिया, वो नित्यता की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से हो गया, लेकिन यदि उसमें हमें फलवत्ता है, हम फल चाहते हैं, सकाम है वो, तो सांग करना चाहिए, तो सारी चीजें लेनी चाहिए। तो हमें भोजन करना है और बस अपना काम चलाना है तो वो तो सामान्य भोजन से हो जाएगा। और यदि सकामता है कि हमारे को इतनी ऊर्जा चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना है, ऐसा खिलाड़ी बनना है और ऐसा धावक बनना है, इसके लिए इतनी इतनी चीजें चाहिए, तो हर चीज नपीतुली आएगी, इतना ये विटामिन होगा, इतनी ये चीज होगी, इतनी ये चीज होगी, वहां तो सांग ही करना पड़ेगा, वहां छोड़ नहीं सकते आप। अगर सकाम है तो सांग ध्यान रखना पड़ेगा, निष्काम है तो कुछ भी चलेगा। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति जो निष्काम होते हैं वो भोजन पे अधिक ध्यान नहीं देते। जो मिल गया खा लिया, क्या करना है, कोई विशेष तो है नहीं, सामान्य रूप से शरीर है, प्रकृति से मिला हुआ है, अब उसको तो हमारा लक्ष्य है नहीं, तो बंध गया है हमारे साथ, तो उसको किसी तरह पालना तो पड़ेगा। अब क्या करें, पालना तो पड़ेगा, मार तो सकते नहीं उसको, तो जैसे तैसे जो भी मिल गया और
वो खा लिया, उतना ही खा लिया, वो संतोष इसमें। इसलिए उनको सांग नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिक लोगों को, निष्काम लोगों को हर चीज सांग नहीं करनी पड़ती। और जो सकाम होते हैं वो सांग करते हैं तो देख करते हैं, देखो कितनी बातों का ध्यान रखते हैं, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, बहुत चीजें होती है ना। सकाम होते हैं वो कहते हैं ना हमारे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। तो निष्काम लोग कहते हैं देखो कितने नखरे हैं इनके, कपड़े चाहिए तो ऐसे चाहिए, जूते चाहिए तो ऐसे चाहिए, खाना चाहिए तो ऐसा चाहिए, इतनी चीजें जोड़ जोड़ करके रखते हैं। भी सकाम होता तो सांग करेगा ही, वो तो सकाम तो सांग करेगा ही, और जो निष्काम है उसको सांग की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, तस्मात न सांगम अग्निहोत्र पदवाच्यम दर्श पूर्णमास पदवाच्यम। इसलिए ये जो अग्निहोत्र पदवाच्य और दशपूर्ण पदवाच्य है वो सांग नहीं है, वो केवल प्रधान प्रधान के लिए है। यच्च अग्निहोत्रम तदिह चोद्यते कर्तव्यतया। यहां जो विधि की गई है वो केवल अग्निहोत्र की ही की गई है, प्रधान की। यौच दर्श पूर्णमासो, और जो दर्श पूर्णमास है, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए, दर्श पूर्णमासो। तस्मात विगुणमपि कर्तव्यम एवं अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौच। इसलिए विगुण यानी गुण के रहित, अंग के रहित कम भी हो तो भी वो किए जा सकते हैं, कर लेने चाहिए। यथा कृत्वंतरेशु, जैसे अन्य क्रतुओं में भी। अन्य क्रतु कौन से हैं उसके लिए कहा, प्रकृति विकृतेशु परस्य धर्मा परस्य न भवंती। प्रकृति और विकृति में, प्रकृति के धर्म विकृति में नहीं और विकृति के धर्म प्रकृति में नहीं होते। जो प्रकृति कर्म होते हैं मूल में कहे हुए हैं, और विकृति याग होते हैं, तो उनके धर्म एक दूसरे में नहीं जाते हैं। जबकि सामान्य रूप से है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, एक हल्का सा प्रमाण इन्होंने तर्क दे दिया है, वो एक दूसरे में नहीं जाते, कोई आवश्यकता नहीं होती, सबको सब में लेने की आवश्यकता नहीं होती। एवं न काम संयुक्त से धर्म नित्य से भवितुमर्हन्ति। इसलिए काम से संयुक्त जो धर्म है सांगता, वो नित्य में नहीं हो सकते। सांग में ठीक है, नित्य सकाम में ठीक है, लेकिन नित्य कर्मों में सांगता की आवश्यकता नहीं है। आगे और सिद्धांति कह रहा है, उत्तर पक्षी, विद्यापराधे च दर्शनात् समाप्ते है। मैं कल आपको कह रहा था ना कि वाक्य का, सूत्र का अर्थ भाष्य का कि दो तरह से लिए जा सकते हैं, कैसे लेंगे? तो एक तो ये है, देखो इसको, विद्यापराध का मतलब है विधि में अपराध होने पर, जैसे कि कपाल भग्न हो गया या आहुति नीचे गिर गई, स्कंद, ये दो चीजें आई थी। तो भिन्ने स्कन्नेवा, तो टूट जाए या गिर जाए। ये जो कपाल का टूटना है, ये उस संदर्भ में प्रायश्चित है जब उसका एक छोटा टुकड़ा किनारा खिर जाता है। वो पूरा ही टूट जाए ऐसा नहीं है, टुकड़ा थोड़ा सा कहीं से टूट जाए, उठाते रखते करते, उसमें ये प्रायश्चित है। तो विधि का जब अपराध होता है उसमें प्रायश्चित के दर्शनात्, विद्यापराधे च दर्शनात् समाप्ते। जब विधि में अपराध हुआ तो समाप्ति के देखे जाने से, विधि में अपराध हुआ यानी कोई त्रुटि हुई, समाप्त। इससे क्या सिद्ध होगा? सांगता सिद्ध होगी या अपूर्णता भी सिद्ध होती कि उससे वो भी ठीक है। भाई अगर जिस पक्ष में ये माना जाता है, पूर्व पक्षी जैसा मान रहा है कि सांग का प्रयोग होगा, और अगर कोई अंग छूट गया तो उसे गया, फिर तो अब तो खाना, अब तो ये कुछ नहीं, ऐसा सब समाप्त हो गया। एक छोटा सा भी हो गया तो सब समाप्त हो गया। जैसे भोजन करते हैं ना जैनी लोग, उसमें बीच में कुछ अंतराय आ जाता, भी बाल आ गया, कीड़ा आ गया, तो आते ही खत्म। थोड़ा सा कुछ भी दोष हुआ, समाप्त। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु दिख गई जो कि अनिष्ट है, वो दिख गई तो बस बस समाप्त। तो इससे क्या बात निकल करके आएगी? सांगता होनी चाहिए, हर चीज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा भी किया तो बाकी सब व्यर्थ हो गया, तभी तो समाप्त कर दिया। ये चीज रह गई बस, अरे वो तो छूट गया, आप कुछ नहीं रखा, क्या करेंगे? जबकि है सिद्धांति का ये। सिद्धांति क्या कह रहा है? सिद्धांति क्या कह रहा है यहां पर कि विधि में अपराध होने पर भी समाप्ति के देखे जाने से, समाप्ति का मतलब सम्यक रूप से आपति, प्राप्ति, पूर्णता के देखे जाने से, समाप्ति हो गई, समाप्त हो। समाप्त कब कहलाता है? जब पूरा होता है। पूर्णाहुति पे समाप्ति होती है, बीच में छूट गया उसको समाप्त थोड़ा ना कहते हैं। यज्ञ चल रहा है और बीच में छूट गया
तो यूं कहते हैं कि यज्ञ समाप्त हो गया। समाप्त मतलब तो पूरा होता है। तो सिद्धांती क्या कह रहा है यहां पर कि विधि में अपराध होने पर भी समाप्ति देखी जाने से, यानी पूर्णता देखी जाने से, अब इससे क्या सिद्ध होगा? सांग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अंग नहीं हो तो भी पूर्णता हो सकती है। भाष्य देखिए, विद्यापराधेषु च समाप्ति दर्शयति, विधि के अपराध होने पर समाप्ति को कहते हैं। समाप्ति का कथन आता है। देखो क्या वचन दिया, तदेव यादृक तात्रिक होतव्यम। यादृक तात्रिक मतलब जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब तो कमी, जैसे तैसे तो कमी ही होती है, उसी को कहा जाता है कि जैसे तैसे कर रहे। तो यदेव यादृक तात्रिक होतव्यम इति विगुण से समाप्ति दर्शयती, जो विगुण हो जाता है उसकी समाप्ति को दिखाते हैं। अब इस पंक्ति को भी यूं ही देखेंगे, अगर समाप्ति का मतलब वहीं छूट जाना, बीच में छोड़ देना है, तब तो ये पूर्व पक्षी की तरफ चला जाएगा, नहीं तो सिद्धांति की तरफ जाएगा कि जैसे भी हो तो भी यावत यादृक तात्रिक होतव्यम, लेकिन होम तो करना चाहिए प्रधान, तो कुछ कमी है तो भी करना चाहिए। अब यज्ञ के लिए मान लो हमारी संविधाएं 8 अंगुल की हैं, और नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सृष्टिकृत आहुति के लिए हमारे पास मिष्ट नहीं है तो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, चलो घी से कर लो। अपने यहां तो क्या लिखा है, घी और सामग्री नहीं हो तो भी कर लो, उपनिषद में। पानी से पानी में कर दो, अग्नि भी नहीं है तो पानी से पानी में आहुति दे दो, और कुछ नहीं है, रेगिस्तान में है तो मिट्टी से मिट्टी में दे दो। ये क्यों खाएगा ये सारे के सारे? वही जो कर्म है, भावना है, वो तो करनी है, ये भले ही नहीं हो रहा है, एक वो अभ्यास बना रहता है। तो ये तो कितनी छूट दी गई है। नित्य कर्मों में है ये, काम्य कर्मों में नहीं है, नित्य कर्मों में है। तो समाप्ति का मतलब यहां पर अधूरा छोड़ना नहीं है, पूरा समझना उसको। समाप्तिम दर्शयति, इसको पूरा यहां समझा जा रहा है कि ये पूरा हो गया है। आगे अगला सूत्र है सिद्धांति का ही 7वां, प्रायश्चित्त विधानाच्च, और प्रायश्चित्त का विधान होने पर भी। अब देखो ये सूत्र भी दोनों तरफ जा सकता है। प्रायश्चित्त का विधान है। प्रायश्चित्त का विधान कब है? विद्यापराध होने पर, कोई त्रुटि हो गई तो प्रायश्चित्त का विधान है। इससे सांगता सिद्ध होगी या अनंगता सिद्ध होगी? है, अब ये देखो दोनों तरफ जा सकता है। देखो प्रायश्चित्त की विद्यापराध हुआ, कोई त्रुटि हुई, तो देखो त्रुटि चलेगी नहीं, आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। प्रायश्चित्त से उसकी पूर्णता करनी पड़ेगी। कुछ भी छूटा है तो प्रायश्चित्त करके पूर्णता करनी पड़ेगी, तब होगा। तो यूं देखेंगे तो क्या लगेगा? सांगता है, सांगता लगेगी। लेकिन है ये सिद्धांति का, ये तो सांगता के खंडन में कर रहा है। और कैसे अर्थ निकलता है देखो, भाष्य देखिए, विद्यापराधे च प्रायश्चित्तानि विधीयन्ते, विधि के अपराध होने पर प्रायश्चित्तों का विधान देखा जाता है। निमित्ते कर्मांग भूतानि, निमित्त के होने पर ही कर्मांग भूत होते हैं, कर्म के अंग भूत होते हैं। कौन? प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त जो हैं उनको कर्म का अंग माना जाए या ना माना जाए? प्रायश्चित्त को कर्म का अंग माना जाए या ना माना जाए? प्रधान कर्म है, अंग कर्म है। इनके करते हुए कहीं त्रुटि हो गई और हमने प्रायश्चित किया, उस प्रायश्चित को उसका कर्म का अंग माना जाए या ना माना जाए? माना जाए, माना जाए। निमित्त के होने पर प्रायश्चित है, यानी ये विद्यापराध होगा तो ये प्रायश्चित किया जाएगा, तो वो अंगभूत होंगे। और जब विद्यापराध नहीं होगा तब नहीं करेंगे, तो अंग था ना प्रायश्चित, था तो अंग, अंग संजक बन गया था या नहीं? वो भले ही निमित्त के होने पर है, अंग संजक हो गया था ना। और जब निमित्त नहीं है और वो नहीं किया तो सारे अंग कहां आए? अंग छूट गया ना। देखो, तो निमित्त कर्मांग भूतानी, निमित्त के होने पर ये कर्मांग भूत होते हैं प्रायश्चित। यथा भिन्ने जो होती कपाल के टूट जाने पर, गिरने पर होम करता है। विगुणे निष्फले सती कस्य अंगभूत ही प्रयोजनम स्यात्, अगर ये विगुण होने पे निष्फल हो जाए तो ये किसका अंगभूत प्रयोजन होगा? देखो पिछली बात छोड़ो, प्रायश्चित
अंगभूत होता है निमित्त के होने पर। निमित्त के होने पर प्रायश्चित अंगभूत होता है। तो प्रायश्चित किया तो जो अंग है वो अंग तो हुआ नहीं, अंग में जो दोष हो गया वो तो हो ही गया, उसकी जगह प्रायश्चित किया। देख क्या कह रहे हैं कि विगुणे निष्फले सती, यदि विगुण होने पर वो निष्फल हो जाए, कोई अंग ना किया जाए, त्रुटि हो, तो अगर वो निष्फल होता हो तो, पूर्व पक्षी की बात को है, तब तो कस्य अंगभूत ही प्रयोजनम से, ये जो प्रायश्चित है किसके अंगभूत होते हुए प्रयोजन हो, क्योंकि अंग तो हुआ ही नहीं तो निष्फल तो होना ही है उसको। आप प्रायश्चित करो चाहे मत करो, आप प्रायश्चित कर भी लोगे तो भी एक अंग तो कुछ ना कुछ हुआ नहीं है, त्रुटि तो हो ही गई है, और आपके अनुसार तो त्रुटि होने पर फल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तो प्रायश्चित का विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर विध्यंग भूत अपराध हो रहा है, विद्यापराध हो रहा है और प्रायश्चित किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि अंग के न होने पर भी फल मिल रहा है। सिद्धांत इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व पक्षी इसको किस तरह से देख सकता है कि इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सांग होना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि आप प्रायश्चित कर रहे हो, उस जो अंग नहीं हुआ है उसकी पूर्ति थोड़ा ना कर रहे हो, उसको थोड़ा ना कर रहे हो। तो विगुणे निष्फले सति कस्य अंग भूत ही प्रयोजनम से, तस्मात विगुणा नाम अपनी प्रयोग कर्तव्य है, इसलिए विगुण हो गए तो भी प्रयोग करना चाहिए। तो प्रायश्चित के द्वारा उल्टा सिद्धांति ने यह सिद्ध किया कि सांग होने की अपरिहार्यता नहीं है। तो एक दृष्टि क्या बनेगी कि प्रायश्चित तो हो तो इससे तो सांगता सिद्ध हो रही है, और दूसरी दृष्टि क्या है कि अंग विगुण हो तो भी प्रायश्चित से पूर्णता हो जाती है, मतलब विगुण होते हुए भी पूर्णता देख रहा है सिद्धांति, इसलिए सांग करना अनिवार्य नहीं है प्रायश्चित से सिद्ध। तो इससे ये अधिकरण समाप्त हुआ। नित्य यथाशक्ति अंगानुष्ठातु अपि अधिकाराधिकरणम, तो नित्य कर्मों में जो यथाशक्ति अंगों का अनुष्ठान करते हैं उनको भी अधिकार प्राप्त है। ये तो पीछे देख लिया हमने नित्य कर्मों का। अब इसी में काम्य कर्मों के बारे में क्या निर्णय होता है वो अगले अधिकरण में बोलते हैं। दूसरा, पहला जो अधिकरण था उसका एक नाम किया जाता है यथाशक्ति अधिकरणम। यथाशक्ति अधिकरणम ये न्याय भी है, यथाशक्ति अधिकरणम नित्य कर्मों में। और ये जो दूसरा अधिकरण है यह है सर्वशक्ति अधिकरणम। सर्वशक्ति अधिकरण, सर्वशक्ति का अधिकरण है, पूरी सामर्थ्य हो तो ही इसको करते हैं, नहीं तो नहीं करते। शीर्षक है काम्येषु सर्वांगोपसंहार समर्थस्यैव अधिकाराधिकरणम। काम्येषु, काम्य कर्मों में सब अंगों के उपसंहार में जो समर्थ है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सभी अंगों को करने का उपसंहार यानी समाप्ति कर सकता है, उसी के ही अधिकार का यह अधिकार है, नहीं तो काम्य कर्म उनको करने ही नहीं चाहिए। भाष्य विषय वाक्य दे रहे हैं, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा कामः, संतान की कामना वाला इंद्र और अग्नि देवता के लिए एकादश कपाल का निर्वाप करे। एक बात हो गई। दूसरा है सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, ब्रह्मवर्चस की कामना वाला व्यक्ति सूर्य देवता वाले चरु का निर्वाप करे। तीसरा है वैश्वदेवीम सांग्रहणीम निर्वपेत ग्राम काम, जो गांव की कामना करता है वो सांग्रहिणी नाम के कर्म को विश्वदेव देवों के लिए वहां पर निर्वाप करे। सांग्रहिणी नाम की एक इष्टि है, उसका नाम है ये। इत्येवम आदेशु संदेह, इन वचनों में इस तरह के कर्मों में हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है कि विगुणम अपनी फलवत उत अविगुणम एवं फलवत इति, क्या विगुण होने पर भी फलवान हो जाएंगे अथवा अविगुण होने पर ही फलवान होंगे, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है काम्येषु चैवम अर्थित्वात्, बोले काम्येषु च एवं, काम्य कर्मों में भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। कैसा? जैसा पिछले अधिकरण में किया गया था कि नित्य कर्मों में सांग ना हो, विगुण हो तो भी चलेगा। क्यों? अर्थित्वात, इनके अर्थी होने से, चाहने वाला होने से। भाष्य काम्येषु चैवम स्यात्, काम्य कर्मों में यह होना चाहिए विगुणमपि फलवदिति, जो विगुण है वो भी फल वाला होना चाहिए। कुतः? तो उन्होंने कहा अर्थित्वात, अर्थ
अर्थित्वात का मतलब है कि जो अर्थ की, फल की कामना करता है उसको इसमें अधिकार दिया गया है। अर्थित्वात क्या है? अर्थित्वात का मतलब है जो जो भी अर्थी हो, अर्थी मतलब कामना वाला हो। जैसे कि यहां पर प्रजा कामः, ग्राम कामः, ब्रह्म वर्चस कामः, ये जो कहा गया है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अर्थित्वात। ये जो पीछे हमने 3 वचन देखे, इसमें इन कर्मों को करने का अधिकार किसको दिया गया है? जो अर्थी होगा। अर्थी का मतलब है प्रजा कामः, ब्रह्म वर्चस कामः, ग्राम कामः। जो इस वाले हों वो इन इन कर्मों को कर ले। तब इसको खोल रहा है, यदि विगुणमपि फलवत, अगर विगुण होते हुए भी ये फलवान हो, एवं तभी तदैव अर्थी मात्रम अधिकृतम भविष्यति। ये जो अर्थी मात्र का अधिकरण है, अधिग्रहण है, अधिकृत करना है, वो संभव हो पाएगा। इसको समझिए क्या कह रहा है पूर्व पक्षी। ये जो अर्थी मात्र को अधिकृत किया गया है इन वचनों में कि ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा कामः, कौन करे? जो प्रजा की कामना वाला हो। यानी करने का अधिकार किसका है? जो प्रजा की कामना करता हो। यानी इसकी कामना जिसकी भी है उन सबको यहां पर अधिकृत किया गया है। वो इस कर्म को करने में, इस कर्म को करने के लिए अधिकृत है, वो कर सकता है। क्या शर्त है? कामना वाला हो, अर्थी हो। इसके लिए और कोई शर्त यहां पर नहीं लगाई गई है कि जो सांग कर सके या विगुण कर सके, ये तो कोई शर्त नहीं लगाई यहां पर। ऐसा कहा गया है क्या? अच्छा, यहां ये कहा गया कि प्रजा काम, इसका मतलब क्या होगा? जो जो भी प्रजा काम हो, यानी सबका ग्रहण होगा, सब में जो जो भी प्रजा काम हो, जो जो भी ग्राम काम हो, जो जो भी ब्रह्म वर्चस काम हो, जो जो भी, इसमें कोई सीमा नहीं बांधी गई है, जो भी हो। यदि अगर आप ये शर्त लगा देते हो कि जो सांग कर सके उसी को अधिकार है, तो फिर यह कथन व्यर्थ हो जाएगा कि जो जो भी प्रजा काम है वो कर सके। पूर्व पक्षी के तर्क को देखो, यहां कहा गया जो जो भी प्रजा काम होता है उसको, और तो कोई शर्त लगाई नहीं। अब सिद्धांति को कह रहा है यदि आप ये कहो कि जो सांग कर सकता है वही, अगर सांग कर सकता है ये वही कर सके, तो ये जो प्रजा काम कहा गया, जो जो भी प्रजा काम हो रहा होगा, ये वचन व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि उसमें से भी फिर आप छांट लोगे कि जो सांग कर सकता है वही कर पाएगा, तो जो जो प्रजा काम है वो सब नहीं कर पाएंगे। उनमें से जो प्रजा काम है उनमें से जो सांग कर सकता है वही इसके लिए अधिकृत होगा, जो सांग नहीं कर सकता है वो अधिकृत नहीं हो पाएगा। तो ये जो वचन है ये वचन व्यर्थ हो जाएगा। अर्थित्वाद जो प्रजा कामा आदि जो कथन है, ये कथन फिर व्यर्थ होने लगेगा। फिर से देखिए पंक्ति, यदि विगुणम अपनी फलवदेव फलवत, यदि विगुण होते हुए भी ये फलवान वाला हो जाए तब तो, यदि विगुणम अपनी फलवत नहीं, ऐसे देखिए कि यदि जब विगुण होते हुए भी फलवान होवे, विगुण होते हुए भी फलवान होवे, ये पूर्व पक्षी का अपना मत है। सिद्धांति के मत में तो सगुण बनेगा, सांग बनेगा, ये विगुण के लिए है। कि पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि जब ये विगुण होते हुए भी फलवान होगा, फलवत एवं, एवं का मतलब है तदैव, तब ही अर्थी मात्रम अधिकृतम भविष्यति, ये जो अर्थी मात्र जो है यानी प्रजा काम आदि, वो अधिकृत हो पाएगा। नहीं तो आप इसको अर्थी मात्र को अधिकृत नहीं कर पाओगे। स्पष्ट हो गई बात, समझ में आ गई? तो इसलिए विगुण को भी हमें मान लेना चाहिए, विगुण करे तो भी मानना चाहिए। अन्यथा सामान्य शब्दों अंतरेण विशेषम विशेषे अवस्थापितो भविष्यति। अगर अन्यथा मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप ये कहते हो, अगर आप ये कहते हो कि सांग ही करना चाहिए तब इतर था, सामान्य शब्दों, ये जो प्रजा काम है ये सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द का मतलब है कि प्रजा काम के साथ कोई और विशेषण नहीं लगाया गया है अपने आप में। ठीक है, प्रजा काम प्रजा की कामना वाला, ग्राम काम गांव की कामना वाला, ये अपने आप में कामनाओं की विशेषता को तो बता रहे हैं।
कामना की विशेषता तो को तो बता रहे हैं, लेकिन जो प्रजा काम है, अब ये उसमें कोई विशेषता नहीं दी गई है कि कौन सी प्रजा की कामना वाला, इस सामर्थ्य वाला, ऐसा प्रजा काम शब्द के साथ कोई विशेषण नहीं दिया गया है। इस दृष्टि से कहा इतरता सामान्य शब्दों, ये जो प्रजा काम आदि सामान्य शब्द हैं तीनों, ब्रह्मवर्चस काम और ग्राम काम है भी, ये जो सामान्य शब्द हैं अंतरेण विशेषम, बिना विशेषण के भी, जबकि यहां कहा नहीं गया है वचन में विशेष अवस्थापितो भविष्यति, ये विशेष में स्थापित हो जाएंगे। किस विशेष में? कि अविगुण होने पर ही ये होंगे। विगुण और अविगुण दो पक्ष हो सकते थे। तो अगर सिद्धांती आपकी बात मानी जाए तो ये सामान्य शब्द प्रजा काम ये अविगुण में ही लगेगा, विगुण में नहीं लगेगा। तो अविगुण में ही लगेगा तो ये विशेष में स्थापित हो जाएगा, जबकि यहां पर वचन कुछ ऐसा कहा नहीं गया। ये सामान्य शब्द है, बिना विशेष के भी आप इसको विशेष अर्थ में ले जाओगे, ये वचन से आप विपरीत चले जाओगे। असमर्थत्वात् न अधिक प्रियते इति चेत, अगर सिद्धांती ये कहे, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अगर आप ये बोल दो कि भाई असमर्थ होने से नहीं करेगा, यहां पर कुछ विशेष कहने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रजा कामः कहा गया, अगर वो समर्थ नहीं है तो नहीं करेगा, समर्थ होगा तभी तो करेगा, इसको कहने की क्या आवश्यकता है। तो कहा असमर्थत्वात् न अधिक्रियते इति चेत, समर्थ न होने से, सांग न कर पाने से ही वो अधिकृत नहीं होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है सांगम न समर्थः कर्तुम प्रधान मात्रम तो शक्नोति, कर्तुम के बाद जो पूर्ण विराम है इसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए, और प्रधान मात्रम तो शक्नोति के बाद में जो पूर्ण विराम है यहां भी अल्प विराम ले लीजिए। तो सांगम न समर्थः कर्तुम प्रधान मात्रम तो शक्नोति, सांग को नहीं कर सकता है लेकिन प्रधान को तो कर सकता है, इसलिए इति प्रधान मात्रे अधिकरिष्यति, प्रधान मात्र में केवल अधिकार बनेगा कि प्रधान प्रधान कर ले तो वो कर सकता है। इस पर सिद्धांति उत्तर दे रहा है, नवा सूत्र, असंयोगात् तु नैवं स्यात् विधेः शब्द प्रमाणत्वात्। तो पूर्व पक्षी को हटा रहा है, तो असंयोगात् तु नैव स्यात्, प्रधान कर्मों में नहीं, काम्य कर्मों में मात्र प्रधान के साथ में फल का संयोग नहीं है, सांग के साथ में संयोग है, इसलिए कहा असंयोगात् तो नहीं वस्यात्, केवल प्रधान के साथ में फल का संयोग नहीं है, सांग के साथ में है। इसलिए क्यों है ऐसा? विधेय शब्द प्रमाणत्वात्, ये जो विधि है उसमें उसके शब्द प्रमाण होने से, उसी से ये पता लगता है। तो शब्द पक्षो भी परिवर्तते, पूर्व पक्षी को हटा रहा है, नैवं स्यात्, ये नहीं हो क्या, यदुक्तम विगुणम अपनी फलवदिति, विगुण भी फल वाला होता है, ये बात ठीक नहीं है। असंयोगात प्रधान मात्र से फलेन है, केवल प्रधान हो तो उसका फल के साथ संयोग नहीं होता है। सांगाद ही फलम श्रूयते प्रधानात् न केवलात्, जब प्रधान सांग होता है तभी उससे फल सुना जाता है, केवल प्रधान से नहीं। तेन यद्यपि केवलम उच्यते तथापि नैवम जाति की हम तत्कुर्यात्, यद्यपि यहां पर केवल का कथन किया जा रहा है तो भी इस प्रकार से नहीं होगा। न केवलस्य फलेन संयोगा इति, केवल प्रधान से फल का संयोग नहीं होता है। शब्द प्रमाण कश्चायम अर्थो विधीयते, और जो शब्द प्रमाण वाला ही ये अर्थ हमारे द्वारा कहा जा रहा है। क्यों? शब्दश्च सांगात फलम आह इति वक्ष्यामा, ये हम आगे बताएंगे कि सांग से ही फल कहा जाता है। फल का कथन, जब भी फल का कथन होगा वो सांग से होगा। ये तो नित्य कर्मों में चूंकि फल का कथन ही नहीं है इसलिए सांगता को हटाया गया है, विगुण होने पर भी वो किया जा सकता है, लेकिन सकाम तो हमेशा सांग ही होगा, ये आगे कहेंगे। आगे मतलब ये 11वें अध्याय के दूसरे पाद के अंदर आगे ये चर्चा आएगी, वहां ये सिद्ध करेंगे। तस्मात् न विगुणम कर्म कर्तव्यम एवं जातीय कहानी, तो इस प्रकार के जो सकाम कर्म हैं उनको विगुण नहीं किए करना चाहिए, नहीं किए जा सकते। एक वो श्लोक भी आता है ना, अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानि सेवते शतांशे नापि मोक्षार्थी तानि चेत तानि आपनुयात, तानि चेत तद अवापनुयात, ऐसा है कि अर्थार्थी जीव लोग जो है धन को कमाने वाले, वो जितने कष्टों को सहन करता है धन कमाने में, शतांशे ना भी मोक्षार्थी, मोक्ष को चाहने वाला उससे 100वें भाग के भी अगर कष्ट को सहन कर लेना, तानिचेत मोक्षम आपनुयात, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा।
कष्ट तो वहां ज्यादा सहे जाते हैं, इसमें अधिक कष्ट नहीं सहे जाते। यानी ये इतने कम कष्ट सहे तो भी हो सकता है, क्योंकि यहां सांग विधान की आवश्यकता नहीं है निष्काम में। वहां अर्थार्थी है, वहां तो सकाम है, तो वहां तो सांग सब चीजें करनी पड़ती हैं, और सब चीजें करनी पड़ती हैं तो कष्ट भी उतने ही झेलने पड़ते हैं। बच्चों के लिए करना है तो सारा करना पड़ेगा, कोई भी चीज छूट गई तो बच्चे चिल्लाएंगे। पत्नी के लिए कुछ नहीं हुआ तो वो छोटी सी चीज ही नहीं की तो वही सारा सिर चढ़ा देगी, बाकी कुछ भी करते रहो, पूरी चीजें होनी चाहिए। तो कभी शादी क्यों की थी फिर? अगर ये पूर्ति नहीं कर सकते तो शादी क्यों की थी? छोटी चीज भी नहीं होगी ना तो सिर चढ़ा लेंगे। और ऐसे ही पति भी, पति को पूरा पूरा सब कुछ मिले ना, सारा खाना जिस तरह से चाहिए, हर चीज, कपड़े लत्ते, थोड़ा सा भी कहीं हो जाए ना, मोजा इधर रह जाए, हो जाए, बोले फिर मतलब क्या हुआ शादी करने का? मतलब सारी चीजें तो व्यर्थ है, छोटी सी चीज हुई तो छूट जाएगी। तो सकाम में तो संगता चाहिए, और इसलिए इनको अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। और निष्काम में है तो चलो कोई बात नहीं, आज ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आज ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़े नहीं धुले तो कोई बात नहीं। लेकिन पुरुषार्थी तो गृहस्थी ज्यादा होते हैं। आपके पक्ष में ही कह रहा हूं ना कि इसीलिए निष्काम लोग लापरवाह भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको सांग तो करना नहीं होता है, सांग तो करना नहीं होता है। अब दूसरे होते हैं तो उनको तो बहुत समय पे उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ये है, कोई आने वाले हैं तो ये करो वो करो। साधु संत हैं, कोई आ गया तो आ गया, जो है खिला दिया, जैसा है खिला दिया, कुछ है या नहीं है उसको क्या करना है। लेकिन गृहस्थियों को तो वो सारा परिक्रम करना पड़ेगा, ये भी होना चाहिए, वो भी सारा विधिवत होना चाहिए। सन्यासी साधु गृहस्थी के यहां जाए तो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन साधु सन्यासी के यहां गृहस्थी जाए तो जो है वो है, ठीक है। उनको सिखा के ही ऐसा रखा जाता है कि भाई महाराज बस जी इतना कर दिया वो बहुत है। और साधु सन्यासी वहां चला जाए, 10 मिनट 15 मिनट का देर हो जाए, श्रद्धा नहीं है इनमें, समय पे भोजन नहीं कराए। हमने कहा था कि ऐसा बनाना, ये दाल बनाना, ये सब्जी नहीं बनाना, वो नहीं बनाई। हमने कहा था कि मिर्ची नहीं डालनी है तो मिर्ची डाल दी, वहां बहुत होगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्तियों को पता है कि गृहस्थियों को सांग करना चाहिए, नहीं तो इनकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। उनके हित में बोल रहे हैं, उनका हित करना चाहते हैं, सांगता। कल जो बात कह रहा था, 3 तरह के होते हैं। स्वामी दयानंद तो केवल दुग्धमेव पिबन्ति स्म। स्वामी दयानंद महाभागा तो केवल दुग्धमेव पिबन्ति, सांगस्य तो वार्ता एव नास्ति तत्र। और तत्र मांसाहारी अपि अस्ति, तस्यापि गृहात् अन्नं गृह्णान्ति। तो एतत् अशिष्टानाम् उदाहरणं दत्त्वा भवता मोक्षार्थिनां खण्डनं क्रियते। देखो वर्तमान के जो मोक्षार्थी हैं उनका उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसा मोक्षार्थियों का व्यवहार देखा जाता है, ठीक है, तो ठीक है, वो बात ठीक ही है। मैं ठीक है। शतांशे नापि मोक्षार्थी तानी चेत मोक्षम आपनुयात, अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानी सेवते। धन को कामना करने वाले व्यक्ति जिन कष्टों को झेलते हैं, अगर उससे 100वां भाग भी कष्ट मोक्ष को चाहने वाला सहन कर लेना तो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा वो। अर्थवाद है वैसे तो इसमें, 100वां भाग जितना भी है, यानी मुक्ति को चाहने वाले को उतने कष्ट नहीं झेलने पड़ते, ये बताया जा रहा है। क्योंकि और समझा उल्टा जाता है। कुछ लोग तो समझते हैं इस बात को, सब नहीं समझते। लोग क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि अध्यात्म में बहुत कष्ट है, और आध्यात्मिक लोग प्रवचन भी यही देते हैं, बहुत कष्टप्रद है ये मार्ग, बहुत कष्टप्रद है, गृहस्थ में तो सुख है। और गृहस्थ वाले भी सोचते हैं कि हाँ सुख है, जबकि वास्तव में कष्ट तो गृहस्थ वाले झेल रहे हैं ज्यादा, अपनी चीजों को करने के लिए, संभालने के लिए। ये निभाओ, वो निभाओ, इस कर्तव्य को निभाओ, बहुत कर्तव्य उन पर डले हुए हैं, ये करो वो करो पूरी तरह से। और यहां तो कुछ भी नहीं है। और कई जने इसीलिए घर छोड़ करके अध्यात्म मार्ग में आते हैं, वो समझ जाते हैं कि यहां पर कष्ट नहीं है। गृहस्थी में बहुत कष्ट है, इसीलिए आते हैं वो अध्यात्म में। और यहां अगर फिर कोई उसी तरह से उनको कष्ट देने लगे ना,
तो बोले फिर घर छोड़ करने का फायदा क्या हुआ, यहां आ गया तो कष्ट नहीं चाहता है, आराम से रहना चाहता है आध्यात्मिक व्यक्ति। और गृहस्थी तो फिर भी कष्ट झेल लेगा, वो नहीं सहन करेगा। वो तो कष्ट हो करके, विपरीत आकर के भी रहेगा साथ में, सह करेगा। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो अगर घर छोड़ के जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। लोग सोचते हैं कि छोड़ के चले गए, और सन्यासी है तो छोड़ के भी चला गया, बोले हम तो परिव्राजक हैं, एक दो दिन यहां 2 दिन वहां, गया झगड़ा करके है, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए एक खोल है परिव्राजक का, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है। जहां विरोध हुआ बोले ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, बहुत बड़ी दुनिया है, परमात्मा ने बहुत बड़ी दुनिया बना रखी है। मैं तो परम पिता परमात्मा का पुत्र हूं, कहीं भी जाऊंगा वसुधैव कुटुंबकम है। आप लोग संकुचित दृष्टि वाले हो तो यहीं रहोगे, हम तो विशाल वाले हैं, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। आगे, हाँ, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्य, हाँ ठीक है। रणजीत जी बोल रहे हैं। इसमें अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये भी है, उसमें भी अत्यंत पुरुषार्थ कहा है इसको, फिर ये विपरीत पड़ेगा उसको। ये अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ का ये मतलब थोड़ा है कि सबसे अधिक मेहनत करनी चाहिए, इसमें ये अर्थ ही नहीं है वहां पर। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ मतलब सबसे बड़ा पुरुष का प्रयोजन है ये। लोग अर्थ यही लेते हैं, इसमें तो सबसे अधिक मेहनत पड़ती है, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो ऐसी जगह क्यों जाए हम? इतना पुरुषार्थ अगर करना पड़ रहा है अध्यात्म में तो क्यों जाए, क्यों जाए? तो ऊंचे लक्ष्य की बात है। देखो यहां वो पंक्ति भी लिखी हुई है वेद की, तयोर यत सत्यम यतरत त्रिजीय। सत्य और असत्य में जो सत्य का मार्ग है वो सरल है, जो ईश्वर के अनुसार रास्ता चल रहा है, ये मुक्ति के मार्ग पे चल रहा है, वो सरल रास्ता है। ईश्वर के विपरीत जो चल रहा है वो कठिन रास्ता है। और दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, वो दूसरी दृष्टि से है। जिनको अभी संघर्ष बना हुआ है, खींच तो उधर रहा है, मन ज्ञान अभी हुआ नहीं है, तो वो चलने में उनको कठिनाई होती है। तो कठिनाई तो हो गई, एक तरफ आगे चलना चाह रहा है और पीछे से रस्से से उसको पकड़ के खींचा जा रहा है उधर, संस्कारों को उसमें करने से। संस्कार तो उधर जा रहे हैं और चलना इधर चाह रहे हैं, तो दो तरफ खींचा हो रहा है उसका, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसलिए कठिन है। उसको पिछले को हटा दो ना, फिर देखो कितना सरल है। कुछ कठिन है क्या स्वामी जी? कुछ भी कठिन नहीं। वहां वो ध्यान के उसमें भी बात आई थी ना कि जो तो भाई ये बातें ध्यान करने में, किन्होंने, पुरुषार्थी जी ने बोला था, शायद आनंद पुरुषार्थी जी ने, ध्यान का था ना कि भाई ध्यान के बाद तो सरलता लगनी चाहिए, हल्कापन लगना चाहिए। जो हम जोर पकड़ लेते हैं, थक जाते हैं, सोना है, शरीर टूट गया, ये जो है इसका मतलब है श्वास आदि ठीक नहीं चल रहा है या ठीक तरह ध्यान नहीं हुआ अंदर। तो उन्होंने कहा था कि आपने वो पुस्तक लिखी थी स्वामी सत्यपति जी की प्रेरक वाक्य सूक्तियां, उसमें भी कहीं ये लिखा हुआ है कि उसमें थकान आती है। ऐसा कोई नहीं लिखा है कि थकान आती है सीधे सीधे। वो प्रसंग क्या है कि स्वामी सत्यपति जी बोलते हैं, कई बार बोला भी था, और वो बात ठीक ही है, अनुभव में आती है कि जी हमारे को बहुत थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो स्वामी जी ने कहा था ये संघर्ष के कारण से है, आंतरिक संघर्ष के कारण से। संघर्ष क्या है कि अभी हमारा ज्ञान ठीक नहीं हुआ, पिछले संस्कारों से हम भोगों की तरफ जा रहे हैं, धन संपत्ति ये हमारे को आकर्षित कर रहे हैं और इधर वो छोड़ने के, तो ये एक संघर्ष अंदर चलता है, वो थका देगा जल्दी से। नहीं तो ध्यान अपने आप में थकाता नहीं है, वो तो उल्टा शांत कर देगा। लेकिन जो ध्यान करना चाह रहा है उधर वो खींच रहा है और उसको रोक रहा है और वो पूरा समय संघर्ष में बीत रहा है, तो जब वो ध्यान नहीं कर रहा होता है तो शांत रहता है, क्योंकि वहां संघर्ष कम होता है। जैसे ही ध्यान में बैठो तो फिर वो संघर्ष शुरू, और संघर्ष शुरू तो वो थकेगा, वो परेशान हो जाएगा। तो ये तो उसके कारण से है। अगर विधिवत ठीक ढंग से हो रहा है तो उसमें वैसी थकान नहीं आती है, जैसे एक सामान्य ठीक है बैठे करे थोड़ा बहुत स्थिरता के कारण हो, नहीं तो उसमें वैसी थकान नहीं होती है। देखिए आगे 10वां सूत्र, 9वां हो गया ना पूरा। तो शब्दश्च सांगात फलम आह इति वक्ष्यामि तस्मात् न विगुणम कर्म कर्तव्यम एवं जातीय कमिति, हो गया।
आगे 10वां सूत्र अकर्मणी च अप्रत्यवायात। बोले सांग जो है अकर्म में, अकर्म का मतलब हो गया न करने पर, इसका मतलब है कि मात्र प्रधान के करने पर, अप्रत्यवाय, अप्रत्यवाय मतलब प्रत्यवाय का श्रवण न होने पर, प्रधान कर लिया है तो भी प्रत्यवाय यानी बाधा हो गई इसका कथन न मिलने से, अकर्मणीच न करने पर। इसको दूसरे ढंग से कहो, अकर्मणीच का मतलब है सांग कर्म न करने पर, यानी केवल प्रधान करने पर अप्रत्यवाय, प्रत्यवाय का कथन नहीं मिलता है। भाष्य न चात्र प्रधान, नहीं विपरीत क्या है, काम्य कर्मों में प्रधान मात्र के न करने पर, प्रधान मात्र के न करने पर, अकर्मणी है ना, अप्रत्यवाय, प्रत्यवाय का श्रवण न होने से। इसको यूं सोचे कि प्रधान मात्र का मतलब है मात्र प्रधान के, मात्र को पहले ले लीजिए अर्थ बदलेगा। काम्य कर्मों में मात्र प्रधान के न करने पर प्रत्यवाय का श्रवण नहीं है, मात्र प्रधान के करने पर। देखते हैं, देखो भाष्य पहले देखिए ऊपर का, न च अत्र प्रधान मात्र से अकर्मणी प्रत्यवाय उच्यते। केवल प्रधान के न करने पर प्रत्यवाय का कथन नहीं है, सांग के न करने पर प्रत्यवाय का कथन है। तो प्रत्यवाय किसमें होगा, सांग के करने पर। तो न चात्र प्रधान मात्र से अकर्मणी प्रत्यवाय उच्यते यथा दर्शपूर्ण मासयो, जैसे कि दर्शपूर्ण मास में प्रधान मात्र के न करने पर प्रत्यवाय का कथन है, वैसा यहां पर नहीं है। यहां सांग के न करने पर प्रत्यवाय का कथन है, वहां दशपूर्ण मास में प्रधान के न करने पर प्रत्यवाय का कथन है, ये कहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग को न भी करे तो भी प्रत्यवाय नहीं कहा जा रहा है वहां पर, नित्य में। यहां काम्य कर्मों में सांग के न करने पर प्रत्यवाय है, मात्र प्रधान के न करने पर प्रत्यवाय नहीं है। इससे सांगता को सिद्ध करना चाह रहा है, ये कथन का तरीका है। तस्माद अपि न विगुणम एवं लक्षणकम कर्म प्रयोक्तव्यम इति, इसलिए इसमें विगुण में भी इस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, यानी सगुण ही कर्म करना चाहिए। अगला अधिकरण, तीसरा सूत्र है द्रव्य भेदे भी याग भेदाधिकरणम। द्रव्य के भेद होने पर भी याग के अभेद का अधिकरण है, याग बदलता नहीं है द्रव्य के भेद होने पर। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मास याग है पुरोडाशे न उक्ता, दर्शपूर्ण मास पुरोडाश के द्वारा कहा गया है। सच पुरोडाशो व्रीहिमय कर्तव्य इति श्रूयते, और वो व्रीहि से ये किया जाता है, बनाया जाता है, ये कथन मिलता है। तत्र तच्चिंत्यते, अब इसमें ये विचार कर रहे हैं, यदि निवारमय न पुरोडाशे न याग क्रियेता किम स एव याग स्याद उत अन्य इति। अगर पुरोडाश के लिए व्रीहि नहीं है तो नीवार जो जंगली धान्य है एक, उससे अगर किया जाए तो वो वही याग कहलाएगा या भिन्न कहलाएगा। ये प्रतिनिधि द्रव्य होते हैं, मुख्य द्रव्य नहीं है तो उसके स्थान पर दूसरा लिया जा सकता है प्रतिनिधि द्रव्य, उस रूप में निवार को लिया तो प्रश्न ये उठ रहा है कि ये फिर वही याग कहलाएगा या दूसरा याग कहलाएगा। पूर्व पक्षी कहता है 11वां सूत्र, क्रियाणाम आश्रितत्वा द्रव्यांतरे विभाग स्यात्। ये जो क्रियाएं हैं उनके द्रव्यांतरे आश्रितत्व, भिन्न द्रव्य में आश्रित होने से विभाग स्यात्, ये भिन्न कर्म कहलाना चाहिए, वही कर्म नहीं होगा। द्रव्यांतरे विभाग स्यात् अन्यो याग, अगर आप द्रव्य बदल देते हो तो भिन्न याग कहलाना पड़ेगा। कुतः आश्रितत्वात्, क्योंकि द्रव्य पे ही याग आश्रित है। आश्रय भेदाधि गम्यते विशेष, भिन्न भिन्न यागों में द्रव्य आहुति द्रव्य भिन्न भिन्न होता है, इससे उनके भेद पता लगते हैं। अयम अन्यो निवार आश्रयो व्रीह्याश्रयाद इति, तो ये जो निवार के आश्रित याग है ये व्रीहि पर आश्रित याग से भिन्न है। आश्रय भेदा तावत विस्पष्ट, आश्रय भेद तावत विस्पष्ट एवं, और आश्रय का भेद तो यहां पर स्पष्ट है ही। तद भेदात रूपम अपनी भिन्नम गम्यते, तो जब आश्रय का भेद है तो रूप यानी याग भी भिन्न माना जाएगा। तस्मात अन्यो यागो द्रव्यांतरे इति, इसलिए भिन्न याग इसको मानना चाहिए द्रव्यांतर करने पर। इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है 12वां सूत्र, अपि वा अव्यतिरेकात रूप शब्द अभिभागाच गोत्ववत ऐक कर्म्यम, इस पे या पर रेफ और बिंदी लगा लीजिए, ऐक कर्म्यम स्यात्
नामधेयम च सत्ववत। तो अपिवा करके पूर्व पक्षी को हटा रहा है। अव्यतिरेकात, अव्यतिरेक होने से यानी भिन्नता न होने से, रूप शब्द अविभागाच, रूप मतलब जो कर्म का रूप है वो, और शब्द का मतलब है उनका नाम, उसके अविभाग होने से यानी समान होने से, गोत्ववत, गाय के समान, गोत्व के समान, एक कर्मम स्यात्, एक ही कर्मता हो। नामधेयम च सत्ववत, और जो इसका नाम है वो सत्व यानी वस्तुओं के समान समझ लेना चाहिए। भाष्य में स्पष्ट होगा। अपिवायति पक्ष व्यावृत्ति ही, पूर्व पक्ष को हटाया। ऐक कर्मम स्यात् द्रव्यांतरे भी, द्रव्य भिन्न होने पर भी ये वही कर्म माना जाए। कैसे? यदा क्रिया भवती चलनम पतनम वा तदापि तावान एव सो अर्थः। जब कोई क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? चलन या पतन, चलना या गिरना, ये क्रिया है। तो तदापि, तब भी का मतलब है यहां पर द्रव्यांतर होने पर भी, द्रव्यांतर होने पर भी, तावान एव सो अर्थ, वह अर्थ यानी वह क्रिया वही की वही रहती है। जैसे कि चल रहा है, चलनम, तो मैं चल रहा हूं तब भी चलती कहा जाएगा। द्रव्यांतर हो गया, दूसरा व्यक्ति चल रहा है तो भी चलती कहा जाएगा। तो द्रव्यांतर होने पर भी क्रिया में भेद नहीं हुआ। इसी तरह से पतन है, पत्ता गिर रहा है तब भी पतन है, फल गिर रहा है तब भी पतन है, उसमें क्रिया में भेद नहीं होता है द्रव्य के भेद से। न च कश्चित तत्र व्यतिरिक्तो विशेषो हीनो वा, क्योंकि इसके होने पर यानी द्रव्यांतर के होने पर वहां कोई अतिरिक्त विशेष या हीनता नहीं आ रही है क्रिया में। जैसी एक द्रव्य से थी वैसी ही दूसरे द्रव्य से भी है। नो खलवपि अन्य देव रूपम, और उसका स्वरूप भी नहीं बदला है क्रिया का। न च शब्दांतरम वाचकम, और जो वाचक शब्द है वो भी भिन्न नहीं हुआ है, शब्दांतर नहीं हुआ है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आश्रय भेदो स्पष्ट, लेकिन आश्रय का भेद व्रीहि और निवार, ये भेद तो स्पष्ट दिख ही रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते भिन्नम एव वयम आश्रयम प्रति जानीमहे। देखो ये तो हम भी जानते हैं कि आश्रय भेद हो गया है, लेकिन न तो तद भेदाद आश्रित भेदा, लेकिन आश्रय के भेद से आश्रित का भेद नहीं हुआ है। आश्रित तो वही, आश्रित तो वैसा ही है, यानी कर्म तो वही वैसा ही है। क्यों? अन्यत्वात्, उसके भिन्न होने से। भिन्न मतलब आश्रय और आश्रयी दोनों में भेद होता है। आश्रय का भेद हुआ उससे आश्रयी भी भिन्न हो जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। न ही सृजी वाससी वा भिन्ने तद भेदात पुरुष भेदो गम्यते। बोले माला और कपड़ों के भेद होने से, उसके भेद से कोई पुरुष भिन्न नहीं हो जाता है। एक ही व्यक्ति ने एक माला पहनी, अलग कपड़े पहने, फिर उसी व्यक्ति ने दूसरे कपड़े पहन लिए, उससे पुरुष नहीं बदल जाता है, वो तो वही का वही रहता है। सोपी तस्य आत्मा भिन्न इति चेत, तो कहने लगे यानी पूर्व पक्षी कि माला वस्त्र भी उसके आत्मा का स्वरूप है, स्वरूप है, इसलिए वो भिन्न हो गया, ऐसा यदि कोई कहे तो। माला और कपड़े बदले तो भी बोले माला और कपड़ा भी उसका स्वरूप था, ये भिन्न हो गया तो व्यक्ति भी भिन्न हो गया, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। विशेषम उपलब्धमानैर एवं शक्यते वक्तुम, अगर उसमें कुछ विशेषता दिखाई देगी तो हम कह सकते हैं कि भिन्न पुरुष है, नहीं तो पुरुष तो वही रहेगा। न चास्य विशेष उपलब्धते, और इसका कोई पुरुष का कोई विशेष यहां पर लक्षित नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये वही पुरुष है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु अयम एव विशेषो यत एको विनष्ट एको वर्तते। इसमें यह विशेषता है कि एक नष्ट हो गया और दूसरा आ गया। ये मतलब पहली वाली आहुति चली गई, व्रीहि नष्ट हो गई, उसकी जगह निवार आ गई। और इसको क्षणिकवाद की दृष्टि से भी देखते हैं कि पहले वाला पुरुष था वो चला गया और उसकी जगह दूसरा आ गया। क्षणिकवादी का भी ऐसी भी व्याख्या करते हैं। न विनष्ट इति यदि उच्चेता तन्न, अगर आप कहोगे वो नष्ट नहीं हुआ है तो ये बात ठीक नहीं है, व्रीहि तो नष्ट हो ही गया है। प्रागस्य उपलंबनात् सत्वे प्रमाणम नास्ति, उसकी उपलब्धि से पहले, यानी उपलंबन कहते हैं ज्ञान से पहले, सत्वे मतलब उसके भाव में, प्रमाणम नास्ति, और कोई प्रमाण नहीं है। जब हमारे को उपलब्धि होती है तभी हम कहते हैं कि ये है। तस्मात् विनष्ट, इसलिए पूर्व क्षण वाला वो तो नष्ट हो चुका है आत्मा के संदर्भ में और आहुति के संदर्भ में। न च प्रत्यभिज्ञायते, और ये हमारे को स्मरण भी नहीं होता। तद द्रव्यातिरिक्त, ये उस द्रव्य से भिन्न है। भेद अनुपलम्भात, अनुपलंबनात्, क्योंकि हमें भेद उसका दिखाई नहीं देता है। तो सिद्धांति कह रहा है कथम तरही चलती थी प्रत्ययति चेत, तो ये चलती यही वही शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते देशांतरे संप्रतिपत्तिर दर्शनात्, चलती इसलिए कहते हैं कि वो देशांतर को प्राप्त करता है, देशांतर की प्राप्ति को ही चलना कहते हैं। तद देशांतरम गच्छत आगच्छत च चलती इत्युच्यते,
तो देशांतर को जाने और आने में कोई करता है तो उसको चलती कहते हैं। तत्र गंतापि प्रत्यक्षो देशांतरम अपि, क्योंकि करने वाला भी प्रत्यक्ष है और देशांतर होना भी प्रत्यक्ष है। तेन गता इति चोच्यते आगता इति चोच्यते, तो वो गया और आया ये हम व्यवहार कर लेते हैं, यद्यपि पुरुष की भिन्नता है, क्षणिकवाद में वो कह रहा है। इस पे सिद्धांति कह रहे हैं विनष्टाद अविनष्टो अन्य, बोले ये बात आपकी ठीक नहीं है, विनष्ट से अविनष्ट तो भिन्न होता है, अगर आप माने तो भी। योपि तू असौ अन्य, जो ये भिन्न है, सोपि यजति शब्द वाच्य एवं, भले ही वो उससे भिन्न है लेकिन वो यजति शब्द से ही वाच्य है। यजति सामान्यम न भिद्यते, जो यजति शब्द है जो समान रूप से है उसमें दोनों में कोई भेद नहीं आ रहा है। न च शब्द न नोच्यते, और ऐसा नहीं कह सकते कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द से उसकी विधि नहीं की जा रही है। तस्माद योपि निवारैर यागम कुर्यात् तेनापि चोदितम एवं कृतम, तो अगर कोई निवार से करता है तो भी यजति के विधि होने से वो भी याग कर लेता है, ये माना जाएगा। चोदितम च कुर्वता ईप्सितम भवति न अपूर्वकृतम, और जो शास्त्र में कहा गया है उसके करने पर ही फल होता है, न अपूर्वकृतम, कोई नई बात करी है तो फल नहीं होता है। नामधेयम च दर्शयति दर्शयति च पूर्णमासीति च इति वा, तो नाम भी यहां पर बताया गया है, ये दर्श है, ये पूर्णमास है। अस्यैव सामान्य से नामधेयम, ये इसी सामान्य का यानी सामान्य कर्म का नाम है। न व्यक्ति नाम, व्यक्ति मतलब ये द्रव्य का नाम नहीं है, ये कर्म का नाम है सामान्य रूप से, इसलिए द्रव्य के भेद होने पर भी वो वही कर्म कहलाएगा। किम प्रयोजनम चिंताया, इस चर्चा का प्रयोजन क्या है? उत्तरेण अधिकरणेन एतत् विचार्यते, अगले अधिकरण में इसका विचार किया जाएगा। तो यहां तो इतना ही हुआ, द्रव्य भेदे भी याग अभेदाधिकरणम, द्रव्य के भेद होने पर भी याग में भेद। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम